हेलो दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपीआई जो कि दूसरे देशों में भी काफ़ी उसका परिचालन बढ़ रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों बता दें कि अब जापान में भी आ गई है यूपीआई की डिमांड और यूरोप के कई देश भी मांग रहे हैं इसकी टेक्नोलॉजी। दोस्तों यूपीआई बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसके हिसाब से। दोस्तों भारत की घरेलू डिजिटल भुगतान प्रणाली जिसे यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहना मिल रही है और अब इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण तेज हो गया है, क्योंकि दोस्तों भारत की घरेलू डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई की डिमांड पूरी तरह से दुनिया में बढ़ गई है। हाल ही में कई देशों ने यूपीआई को अपनाया और अब जापान और पश्चिम देशों ने यूपीआई लिंकेज में दिलचस्पी दिखाई है और उन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी भारत से मांगी है। दोस्तों रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बताया कि यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण का काम लगातार तेज गति से चल रहा है और वो दिन दूर नहीं कि अब हम या आप किसी देश में जाएं और यूपीआई से ही पेमेंट करें, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ चुकी है कई देशों में। दोस्तों कुछ पश्चिमी देशों ने और जापान समेत विभिन्न विदेशी डिजिटल भुगतान प्रणाली के साथ यूपीआई को आने वाले दिनों में लिंक किया जा सकता है और रिजर्व बैंक के गवर्नर ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ यह भी बताएं दोस्तों कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति जो बैठक में रखी गई थी उस पर एमपीसी ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी बैठक में रेपो रेट की स्थिर रखने का भी फैसला किया। साथ में बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह जानकारी दी कि रेपो रेट पर एमपीसी के फैसले के अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें यूपीआई का एक इंटरनेशनल लिंकेज भी शामिल रहा। दोस्तों यूपीआई को विदेशी भुगतान प्रणाली के साथ लिंक करने की शुरुआत इसी साल फरवरी में की गई थी और उस समय यूपीआई को सिंगापुर की प्रणाली पेनाओ के साथ लिंक करने की घोषणा की गई थी। इससे दोनों देशों के बीच भुगतान तेज हुआ और इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। दोस्तों रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह भी जानकारी दी कि वहां की मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के मैनेजिंग डायरेक्टर ने लगभग 21 फरवरी 2023 को लिंकेज के लिए लॉन्चिंग वहां कराई गई थी इसकी, और उसके बाद से यह परिचालन में आने को बेताब है। दोस्तों हाल ही में यूपीआई को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचाने का भी समझौता हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हालिया यूएई यात्रा के दौरान यूपीआई को संयुक्त अमीरात की डिजिटल भुगतान प्रणाली इंटीग्रेटेड पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करने का ऐलान किया गया था और इसमें दोनों देशों ने यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीयकरण सुनिश्चित करने पर बल दिया। इसके साथ ही साथ दोस्तों अश्वनी वैष्णव ने भी इसके बारे में जानकारी देते हुए वैश्विक मंच पर जो हमारे G20 SCO या G7 जो हम प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विजन को हमने पेश किया और इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जिसमें भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई और यूपीआई पेमेंट सिस्टम को उन्होंने स्वीकार करने पर मंजूरी दी। साथ ही दोस्तों सिंगापुर के बाद अब जापान जैसे विकसित देश में भी यूपीआई के भुगतान सेवा शुरू किए जा सकते हैं बहुत जल्द, क्योंकि जापान ने भी इसके ऊपर अपनी मंजूरी जाहिर कर दी है। दोस्तों जापान गंभीरता से भारत की यूपीआई सेवा से जोड़ने पर विचार कर रहा है, क्योंकि जापान इस पर विचार करते हुए भारत जैसे साथ साथ ईआईडी का चलन बढ़ जाए तो भारत के डिजिटल सेवा की आईएमएफ
से लेकर के विश्व बैंक तक तारीफ कर चुके हैं और पूरी दुनिया भारत की डिजिटल सेवा की मदद लेने के लिए आतुर है। दोस्तों, ऐसे में कई देश चाहते हैं कि भारत की इस प्रणाली से वो अपने आप को रिलेट करें। दोस्तों, यूपीआई भारत में सबसे लोकप्रिय पेमेंट सिस्टम है और भारत में लगभग 60% घरेलू पेमेंट यूपीआई के माध्यम से ही हो रहा है आज के दिनों में, और 40% भुगतान विश्व स्तर पर संसाधित करती है। इसके साथ साथ भारत में यूपीआई का जो साल 2016 में इसे लॉन्च किया गया था और उसके बाद से कोरोना महामारी के दौरान इसकी आम लोगों में इसकी महत्ता काफ़ी बढ़ी और नोटबंदी के दौरान भी लोग इसकी ज़रूरत को समझे और इससे इसकी जो रोज़मर्रा के दिनों में चीज़ों को खरीदना काफ़ी बढ़ गया है। और ऐसे में विश्व ने भी इसे ज़रूरत माना है और इसे जल्द अपने देशों में इसे लॉन्च करने जा रही है। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।